जब हमें किसी से प्यार होता है ना, तब हमारे सारे सेंस ऑर्गन बंद हो जाते हैं। कौन से सेंस ऑर्गन? देख करके भी देख नहीं पाते हैं, सुन कर भी सुन नहीं पाते हैं, समझ कर भी समझ नहीं पाते हैं। हमारे दिल पे हमारा कोई जोर ही नहीं चल रहा होता है। और जब हमें इस शिद्दत से किसी से प्यार होता है तो सामने वाला इंसान अगर सही निकला तो फिर बल्ले बल्ले, लेकिन अगर आपका सामने वाला इंसान गलत निकला तो वो रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार तो हम लोग महीनों तक, सालों तक समझ नहीं पाते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी रहे हैं। कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा है, कितने सारे इंसान टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, पर उन्हें समझ ही नहीं आया कि सामने वाला बंदा उनके लिए टॉक्सिक था। टॉक्सिक रिलेशनशिप के बहुत सारे पहलू होते हैं और गुड रिलेशनशिप के भी बहुत सारे पहलू होते हैं। बस टॉक्सिक रिलेशनशिप और अच्छे रिलेशनशिप के बीच में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है। एक अच्छे रिलेशनशिप में केयर होता है और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कंट्रोल होता है। आज हम लोग बात करेंगे इसी केयर एंड कंट्रोल के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुकन्या झा। मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ इनर क्वेस्ट पे। मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस पहुंचाना इम्पोर्टेंट लगता है, अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, जागरूकता फैलाना इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज इस वीडियो के जरिए हम लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप के 5 साइंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पहलू है वॉकिंग ऑन एक्सेल। जब आप सामने वाले इंसान से बात करने जाते हैं, आप हमेशा जो चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, उस तरीके से आप बात नहीं कर पाते। आपको हमेशा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि सामने वाला इंसान अभी कौन से मूड में है, किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। आपका जो ट्रू इमोशन है वो आप अपने पार्टनर के सामने में कभी रिवील ही नहीं कर पाते हैं। ये सोच करके पता नहीं उसको कैसा लगेगा, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। दूसरा साइन है गैस लाइटिंग का। गैस लाइटिंग करने वाले पार्टनर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। आपको समझ में भी नहीं आता है, वो हर बात का इल्जाम आपके ऊपर में दे करके चले जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि आज आपका बर्थडे था या फिर एनिवर्सरी था, आपका पार्टनर जो है वो बर्थडे या एनिवर्सरी भूल गए। आपने उनको बोला कि आज हम लोग का एनिवर्सरी था, पर आपने मुझे विश नहीं किया। आइडियली इस केस में जब आपने उन्हें कहा कि वो एनिवर्सरी भूल गए हैं, तो उनका रिएक्शन ऐसा होना चाहिए था कि आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया, इतना इम्पोर्टेंट दिन, चलो कुछ करते हैं ताकि तुम्हारा मूड में ठीक कर सकूं। आगे से मैं कोशिश करूंगा ये एनिवर्सरी में याद रखूं, तुम भी मेरा थोड़ा सा हेल्प करना ताकि मैं इतना इम्पोर्टेंट दिन कभी भूल ना जाऊं और हम लोग हमेशा इस चीज को सेलिब्रेट करते रहें। ये हुआ एक ट्रू पार्टनर के साइन। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, वो पार्टनर आपका ऐसे बोलेगा, आज हम लोगों का एनिवर्सरी था, मैं भूल गया, मैं तो हमेशा ही भूल जाता हूँ, तुमने मुझे क्यों याद नहीं दिलवाया? तुमको याद दिलवाना था ना, अगर तुमको ये वाला दिन सेलिब्रेट करना था तो तुम्हें अगर बाहर जाना था तो तुम्हें मुझे पहले से बता देना चाहिए था ना। तुमने मुझे पूरा दिन नहीं बताया, अभी रात में आकर के बता रही हो। वो आपके ऊपर में ही 50 ब्लेम और कर देंगे कि आपकी गलती है कि वो एनिवर्सरी भूल गए, आपकी गलती है कि वो एनिवर्सरी में कुछ प्लानिंग नहीं किए। थर्ड साइन है बाउंड्रीज की कमी होना। आप ना बोल ही नहीं सकते, सामने वाला इंसान आपको जो बोल दिया आपको वही काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते वो काम करना, उनके लिए वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मैंने ऐसा बोला है तो तुम ऐसा करो। अगर आपका पार्टनर इस तरीके से पेश आता है, आई एम रियली सॉरी टू से, बट आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल पैकेज केयर होना। सीधा सीधी मतलब है कंट्रोल करते रहना पर केयर बताना। मैं एक जन को बहुत अपने नजदीक से जानती थी। उसका बॉयफ्रेंड उसको कॉलेज जाने के लिए अलाउ नहीं करता था। क्यों? क्योंकि कहीं उसे किसी और लड़के से प्यार ना हो जाए। ये प्यार है, ये कंट्रोल है या ये केयर है? मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे लड़कों को जो अपने वाइफ को जॉब करने के लिए मना कर देते हैं, ना बोल देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ जो है बदतमीज हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, पैसे कमाने लग जाएगी तो सर पे चढ़ करके बैठ जाएगी, तो इसीलिए वो लोग जॉब करने के लिए मना कर देते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, ये लोग कभी एक अच्छे इंसान भी नहीं होते हैं, कभी एक अच्छे हस्बैंड तो हो ही नहीं सकते। फिफ्थ पॉइंट ये है कि वन साइडेड एफर्ट करना। आप ही डिनर बुक कर रहे हैं, आप ही 50 बार याद दिला रहे डिनर पे जाना है, डिनर पे जाना है। आप ही बोले चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो शॉपिंग करने जाते हैं। आप ही बोले चलो हम लोग रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। सिर्फ आपका सिंगल एफर्ट है। अगर ऐसा आपका रिलेशनशिप है, सामने वाला इंसान उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, 0% कर रहा है, तो भी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमेशा 50-50 चीजें होनी चाहिए।
मैं तो बोलूंगी कि 80% 20% होने से भी चलेगा, कि एक जन का एफर्ट जो है वो 80% है, दूसरा जन 20% कर रहा है, फिर भी चलेगा। लेकिन एफर्ट अगर 100% हो जाए किसी एक जन का और दूसरे जन का 0 हो जाए, तो वो रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप है। ये सारे साइन होते हैं सबसे पहले पहचानने के लिए कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। देखिए, रिश्तों में बाउंड्रीज मेंटेन करना ना, ये बहुत ही मुश्किल सा एक काम होता है, लेकिन आपको घुटन नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि सामने वाला इंसान झगड़े में थोड़ा ज्यादा ही बोल गया, कंसीडर कर सकते हैं हम उसको, लेकिन जब झगड़ा नहीं भी हो रहा है, नॉर्मल बातों में भी वो गलत तरीके से बात कर रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता है। अगर आप ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जो आप मेरे इस वीडियो को देखने से पहले ही फिगर आउट कर चुके हैं, आप सोच तो रहे निकल जाए, लेकिन आप उससे निकलने के लिए समझ भी नहीं पा रहे कैसे निकलना है, उसमें रहना है, कैसे रहना नहीं है, तो आपको एक काउंसलिंग सेशन की जरूरत है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको अपने आसपास में कोई अफोर्डेबल काउंसलर मिल जाता है जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप उनसे जाकर के फेस टू फेस जरूर बात कीजिए। अदरवाइज स्क्रीन पे हम लोगों का नंबर दिया हुआ है, आप लोग हमारे साथ में काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, जो कि मार्केट में सबसे सस्ते रेट पर है। ये सिर्फ 299 में आप एक सेशन बुक कर सकते हैं। कुछ सेशंस के जरिए आप अपने आप को फिगर आउट कर सकते। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव देना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।